अपन बुंदेला विद्रोह की। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में। तो देखो बुंदेला विद्रोह 1842 में बुंदेलखंड की रियासतों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था, इसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बुंदेला विद्रोह 1842 का प्रमुख कारण ब्रिटिश भू राजस्व नीति की कमियां थी। ब्रिटिश भू राजस्व नीति की कमियां थी। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सागर और नर्मदा क्षेत्र में था दोस्तों। इस विद्रोह का प्रसार ज्यादातर सागर वाला क्षेत्र और नर्मदा क्षेत्र में था। यह विद्रोह 1842 में सागर तथा नर्मदा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में हुआ था। विद्रोह में राजाओं ने मालगुजार कौन होते हैं दोस्तों? मालगुजार बोलते हैं जमींदारों को, जो जमींदार हुआ करते थे, जिनकी ज्यादा जमीनें होती थी। तो राजाओं ने मिलकर किया था, मालगुजारों ने मिलकर किया था और जागीरदारों ने हिस्सा लिया था। जागीरदार किसको बोलते हैं? जागीरदार जैसे राजाओं के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें जागीरदार कहते थे, है ना। तो राजाओं से भेंट की गई भूमि उनको दी, राजा अपनी भूमि को भेंट कर देते थे इनको, तो इनके नाम पे हो जाती थी। तो इन तीनों ने मिलकर किया था, राजाएं, मालगुजार और जमींदारों ने हिस्सा लिया था इस बुंदेला विद्रोह में। तो क्या होता है देखो, 1842 में उत्तरी सागर के 2 बुंदेला ठाकुर, नाम याद रखना है, उत्तरी सागर के 2 बुंदेला ठाकुर, एक का नाम था जवार सिंह बुंदेला ने चंद्रपुर सागर से नेतृत्व किया था। चंद्रपुर कहां पे आता है? सागर में। जवार सिंह बुंदेला ने चंद्रपुर सागर से नेतृत्व किया था। और मधुकर शाह ने कहां से? मधुकर शाह से भरहूत से नेतृत्व किया था। भरहूत की जगह कई बुकों में नरहूत भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नरहूत कहां आता था? सतना में, है ना। तो मधुकर शाह ने भरहूत से नेतृत्व किया था। लगान वसूलने के कारण सागर के दीवानी न्यायालय ने, वहां पे सागर में एक दीवानी न्यायालय हुआ करता था, उस सागर के एक दीवानी न्यायालय ने इन ठाकुरों को आदेश दिया था, डिग्री देकर इनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। यानी कानूनी तौर पर इनकी संपत्ति जब्त कर ब्रिटिश सरकार को की हो जाती वो, तो ऐसी डिग्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। डिग्री का मतलब आगे पढ़ेंगे अपन। तो इनको ऐसा एक दीवानी न्यायालय ने बोला कि आप, तुम्हारी जमीन अब हमारी ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी, ऐसी डिग्री दी गई थी। तो डिग्री क्या था? देखो डिग्री नोट करके लिखा है, डिग्री क्या था? तो किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति को डिग्री कहते हैं, है ना। डिग्री क्या है? किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति को डिग्री कहते थे दोस्तों। तो इस डिग्री के विरोध में कि हमको हमारी जमीन तुमको क्यों दें, है ना। तो इस डिग्री के विरोध में बुंदेला ठाकुर ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था तथा शासन के विरुद्ध विद्रोह कर यह विद्रोह समस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में फैल गया। इसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा। क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे? नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा। नरसिंहपुर में विद्रोह का नेता कौन था? राजा ढिल्हन शाह। क्वेश्चन आ सकता है, राजा ढिल्हन शाह ने कहां से नेतृत्व किया था? नरसिंहपुर से। तो राजा ढिल्हन शाह ने नरसिंहपुर से नेतृत्व किया था और नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा सफल था। अपने अन्य मालगुजारों के साथ मिलकर देवरी और चावर पाठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो देवरी और चावर पाठा क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया था? तो ढिल्हन शाह ने देवरी और चावर पाठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था मालगुजारों के साथ मिलकर। जबलपुर से हीरापुर के राजा हृदय शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आ सकता है, हीरापुर के राजा हृदय शाह। क्वेश्चन तो यह आ सकता है कि राजा हृदय शाह ने कहां से नेतृत्व किया था? तो हीरापुर से। लेकिन जबलपुर से भी हीरापुर के राजा हृदय शाह ने नेतृत्व किया था, यह याद रखना है। तो जबलपुर और हीरापुर दोनों जगह से राजा हृदय शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह पूछा जा सकता है। नोट लिख रखा है, हीरापुर नर्मदा की घाटी में विंध्याचल की तराई में हिरन नदी और नर्मदा नदी के संगम के पास है। हीरापुर कहां पर है? तो विंध्याचल की तराई यानी ढलान क्षेत्र पे, तराई क्षेत्र में हिरन नदी और नर्मदा नदी के संगम के पास हीरापुर नामक स्थान है। विद्रोह की आग समस्त बुंदेलखंड में फैल गई। विद्रोह की आग जबरदस्त पूरे बुंदेलखंड में फैल गई। बुंदेला विद्रोह का परिणाम यह हुआ था कि नर्मदा के दोनों तटों में नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बहुत बड़े भाग से विदेश सत्ता का कुछ समय के लिए उड़ गई थी। विदेशी सत्ता, अंग्रेज हुकूमत डर गई थी और सत्ता कुछ समय के लिए वहां से हट गई थी, डर गई थी। विद्रोह इतना भयानक फैला था, समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या होता है? 1842 के अंत तक विद्रोही सरदारों तथा अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्कर होती रही, किंतु किसी बीच कर्नल एली द्वारा, ये कर्नल एली का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया, कर्नल एली के द्वारा
राजा हृदय शाह के शाह परिवार पकड़ लिया गया था। हृदय शाह और उसके दल के पकड़े जाने के विद्रोही का मनोबल गिर गया, है ना। हृदय शाह का और उसके दल के पकड़े जाने के विद्रोहियों का मनोबल गिर गया और बाद में स्लीमन की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने हृदय शाह और उसके साथियों को माफ कर कैद मुक्त कर दिया गया था। इस स्लीमन की सिफारिश पर, है ना, स्लीमन की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने हृदय शाह और उसके परिवार को माफ कर कैद मुक्त कर दिया गया था। और नरहुत के मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, है ना, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो बुंदेला विद्रोह से ऐसी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो यही पूछेगा बुंदेला विद्रोह, है ना। बुंदेलखंड में विद्रोह की आग भड़क उठी थी, उसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भरहुत से मधुकर शाह ने नेतृत्व किया था, है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा। भरहुत से मधुकर शाह और चंद्रपुर सागर से जवाहर सिंह बुंदेला, चंद्रपुर सागर से जवाहर सिंह बुंदेला, ये दो नाम याद रखना है। हीरापुर से हृदय शाह, हीरापुर से हृदय शाह, कहाँ लिखा है ये हीरापुर से हृदय शाह ने नेतृत्व किया था और जबलपुर से भी हृदय शाह ने। मदनपुर से ढिलन शाह ने, मदनपुर कहाँ लिखा है ना, मदनपुर कहाँ लिखा है, मदनपुर से ढीलन शाह, ये कहाँ लिखा है ढीलन, ये ढीलन शाह, मदनपुर से ढीलन शाह, है ना, मदनपुर से ढीलन शाह ने नेतृत्व किया था। नेतृत्व आ सकते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बुंदेला विद्रोह समाप्त। अब बात करते हैं अपन झंडा सत्याग्रह की।